हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिविटी वॉलेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लेंडिंग एंड सिगमेंटेशन के बारे में। बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती है कि हमारे बच्चों को साउंड्स तो सभी आते हैं, ए टू जेड साउंड आते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स को ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। बहुत से पेरेंट्स की ये कंप्लेंट आती है। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जिनकी यही कंप्लेंट है कि साउंड्स तो सभी आते हैं लेकिन ब्लेंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ हेल्प मिलती है इससे, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेंडिंग के बारे में। ब्लेंडिंग होती क्या है? ब्लेंडिंग अलग अलग साउंड्स को जोड़कर रीड करने को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। ब्लेंडिंग हेल्प करती है बच्चे को रीडिंग करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, उनको किस तरह से जोड़ना है और उसे रीड करना है, और ये रीडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ब्लेंडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे है ब एट, तो बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ये पता है ब एट, लेकिन वो उसे ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, उसे अलग अलग बोल रहा है ब एट, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसे जोड़ के बैट बोलना है। तो ये उसे कैसे सिखाना है? दिस इज ब्लेंडिंग, कि अलग अलग साउंड्स को जोड़कर इकट्ठा रीड करना। इसमें कुछ भी हो सकता है, या फिर 3 लेटर वर्ड्स भी हो सकते हैं, या 4-5 लेटर्स वर्ड भी हो सकते हैं, लाइक क्र एब, क्र एब। तो ये होती है ब्लेंडिंग, अलग अलग साउंड्स को पढ़ के उन्हें कंबाइन करके एक वर्ड बनाना और उसे रीड करना। सेकंड है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन बच्चे को हेल्प करता है राइटिंग के लिए, वर्ड्स को लिखने के लिए। जैसे हम उन्हें डिक्टेशंस देते हैं स्कूल में, जब उन्हें राइटिंग करनी है, घर पर भी करनी है, तो उसके लिए यूज़ होती है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन होती है साउंड्स को आइडेंटिफाई करके उनको राइट करना। मीनिंग बच्चे ने रीड तो कर दिया ब एट, रीड तो कर लिया, लेकिन जब बच्चे को उस वही वर्ड हम राइट करने के लिए दे रहे हैं कि आप राइट करो, लाइक आप राइट करो मैड म एड। अगर बच्चे को ये राइट करना है, सबसे पहले तो बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें साउंड्स कितनी है, कितनी साउंड्स हम बोल रहे हैं। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए म एड कि इसमें 3 साउंड्स हैं। तो फर्स्ट साउंड कौन सी आ रही है? म ए ड। तो इस तरह से बच्चे को साउंड्स को आइडेंटिफाई करके बिगनिंग साउंड, मिडल साउंड एंड एंडिंग साउंड, एंड हाउ मेनी साउंड्स इन दिस वर्ड, ये बच्चे को पता होना चाहिए और बच्चा उसे राइट कर सके। ये होती है सिगमेंटेशन। ब्लेंडिंग हेल्प करती है बच्चे को रीड करने के लिए, एंड सिगमेंटेशन हेल्प करती है बच्चे को राइट करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे को ये सिखाना कैसे है। तो जब भी बच्चा साउंड सीख ले, साउंड्स क्लियर होने के बाद अब बच्चे को 3 लेटर यानी कि 3 लेटर ब्लेंडिंग हम ट्राई करते हैं स्टार्ट कराने की, लेकिन दिस इज रॉन्ग अप्रोच। हमें उसे 3 लेटर नहीं, हमें उसे 2 लेटर ब्लेंडिंग पहले सिखानी है। 2 लेटर ब्लेंडिंग लाइक एट, एन, एप, इट, इप, ऑन। इस तरह से 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखानी है पहले। अब 2 लेटर ब्लेंडिंग काफ़ी स्कूल्स में भी इसी तरह से करवाया जाता है। 2 लेटर ब्लेंडिंग ही पहले करवाई जाती है, उसके बाद 3 लेटर यानी कि सीवीसी पे जाया जाता है। 2 लेटर ब्लेंडिंग हम इसमें आ जाता है वीसी वर्ड्स, हम इन्हें बोलते हैं। वी यानी कि वॉवल, सी यानी कि कॉन्सोनेंट। तो वीसी वर्ड्स हम इन्हें बोलते हैं, लाइक एट, एन, ऐप। अब बच्चा इसे करेगा, बच्चा 2 लेटर ब्लेंडिंग में अच्छे से परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक आप 3 लेटर ब्लेंडिंग में मूव नहीं करेंगे। 2 लेटर ब्लेंडिंग भी उसे सभी वॉवल्स के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ, ए फैमिली, ई फैमिली, आई, ओ एंड यू, इन सभी के साथ 2 लेटर ब्लेंडिंग पहले सिखाइए, और उसमें बच्चा बहुत अच्छे से जब परफेक्ट हो जाए देन आप 3 लेटर ब्लेंडिंग पे मूव कीजिए, यानी कि सीवीसी वर्ड्स पे मूव कीजिए। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवा सकते हैं बच्चे को। जैसे मैंने करवाया था अपने बेटे को, तो हमने क्या किया था, इस तरह से ब्लॉक्स के ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए थे। लाइक जैसे अगर मुझे 2 लेटर ब्लेंडिंग में एट उसे समझाना है, तो दिस इज ए एंड ए, तो इस तरह से रखा, और मैंने उसे बोलना है कि आपको ब्लॉक को इस तरह से कंबाइन करना है एंड विद साउंड बोलना है ए, और जो ड्रैग करनी है साउंड्स, आपको उन्हें बताना है कि साउंड्स को ड्रैग करना है, पॉज नहीं लेना है बीच में। लेकिन इस मनी पॉज यानी कि आपको इस तरह से नहीं बोलना है ए
ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है एट, 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 इस तरह से। या फिर कुछ और कर सकते हैं, लाइक तो जो ये साउंड है फर्स्ट वाली हमारी, इसको ड्रैग करना है, लास्ट साउंड को ड्रैग नहीं करना है, वहीं पे स्टॉप करना है। इस तरह से आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स ब्लॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर इस तरह से अल्फाबेट्स हैं प्लास्टिक वाले, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल रहा, बिकॉज बच्चों को ब्लॉक्स के साथ खेलने के लिए वैसे भी उनको अच्छा लगता है। तो आप ब्लॉक्स के ऊपर इस तरह से परमानेंट मार्कर के साथ अल्फ़ाबेट्स राइट कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, फिंगर्स। हम फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज मुझे करना है इप, तो दिस इज ई एंड दिस इज प, ई प। तो बच्चे को बोलना है अब आपको ई की साउंड, आप हाथ पे लिख भी सकते हैं उनको, हैंड पे आप चाहो तो मार्कर के साथ, पेन के साथ, स्केच के साथ आप राइट भी कर सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स आप करवा रहे हैं, लाइक ई प, ई प, ई प। मीन जब उसे जोड़ रहा है उस टाइम पे वो उसको पूरा लास्ट वाली साउंड बोलेगा, ऐप, ऐप, ऐप। तो इस तरह करके आप बच्चे को 2 लेटर ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। और 2 लेटर ब्लेंडिंग के बाद बात आ जाती है हमारी CVC वर्ड्स, यानी कि 3 लेटर ब्लेंडिंग की। तो देखिए इस तरह से स्कूल में भी ए वर्ड फैमिली, लाइक एट वर्ड्स, तो एट वर्ड्स बने हुए हैं पूरे। एग, एग वर्ड्स, एन वर्ड्स, ऐप, ऐप वर्ड्स। तो स्कूल में भी इसी तरह से करवाया जाता है। पहले 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाई जाती है, उसके बाद मूव किया जाता है 3 लेटर ब्लेंडिंग। सो बात आती है 3 लेटर ब्लेंडिंग, यानी कि CVC वर्ड्स। CVC, सी यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। लाइक जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कैट, एट, तो दिस इज कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। तो इसे हम कहते हैं CVC वर्ड्स। तो CVC वर्ड्स के लिए क्या करना है? CVC वर्ड्स के लिए भी सेम ट्रिक हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप जो बच्चे को करवा रहे हैं, आप सिंपल उसे नोटबुक देके या बुक देके नहीं करवाएंगे, आप कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को, आपने बच्चे को इस तरह से नोटबुक या बुक दे दी और आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप अब इसे रीड कीजिए, आपको 2 लेटर ब्लेंडिंग आ गई, अब 3 लेटर को भी ब्लेंड करके बताइए, तो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, बिकॉज बच्चे को ये क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू जल्दी सीखता है, कुछ फन एक्टिविटीज जिसमें उसे मज़ा आए उसके थ्रू वो जल्दी सीखेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चे को सिखाने का सही तरीका जो है वो ये है कि जब भी हमें सिखाना है, अब बच्चे को हमने एट सिखा दिया है, अब इसके आगे सिर्फ आपको ऐड करना है अगले दूसरे लेटर्स, लाइक एट। और बच्चे को हमेशा ये बोलना है कि आपको साउंड्स को ड्रैग करना है, साउंड को खींच के बोलना है, लाइक जैसे यहाँ है। और डिफरेंट पेन यूज़ कीजिए। वॉवल्स के लिए आप डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए आप डिफरेंट कलर्स वाले पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, कैट, एन, 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 मतलब इस तरह से गा के एक तरह से बच्चे को सिखाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसे ही करेगा, आगे धीरे धीरे उसकी, जब हम उसे बोलना है अब आपको ये समझ आ गया, साउंड क्लियर हो गए, एन, देन अब आप इसे फास्ट बोलिए, एन, 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 फैन, एन। तो इस तरह से ड्रैग करके साउंड को बोलना है, ब्रेक नहीं करना है। ब्रेक मीनिंग पॉज नहीं लेना है आपको बीच में, लाइक इस तरह से फ, ए, न, इस तरह से नहीं रीड करना है। रीडिंग हमेशा जब भी करनी है या आप बच्चे को जब भी सिखा रहे हैं तो आपको यही बोलना है कि आपको इसे ड्रैग करके खींच के एक साथ बोलना है। क, एट, लास्ट वाले साउंड को ड्रैग नहीं करना, ट नहीं करना है, क, एट, फ, एन। तो इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को CVC वर्ड सिखा सकते हैं। फर्स्ट तो वही सेम जो भी हमने 2 लेटर के लिए यूज़ किया, सेम आप ब्लॉक्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स राइट कर सकते हो, लाइक फ, एन, एन। और बच्चे को बोलना है जैसे आप ज्वाइन करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको उस साउंड को प्रोनाउंस करना है, एन, इस तरह से। या फिर ऑट, ऑट, इस तरह से आप काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स राइट करके
रख सकते हैं ब्लॉक्स के ऊपर, और उसकी हेल्प के साथ बच्चे बहुत ईजिली एक फ़न वे में इन्हें सीख जाते हैं। आप ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नोट डाउन किया है अपने बेटे के साथ कि बच्चे ब्लॉक्स के साथ काफ़ी ईजिली और काफ़ी फ़न वे में खेलते खेलते ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये 2 ट्रिक्स हैं कि आप ब्लॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हो, या अल्फ़ाबेट्स, जो प्लास्टिक वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं या वुडन अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके साथ भी कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड ट्रिक है, इस तरह से आप 3 डिफरेंट कलर्स के रिबन्स यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप बच्चा फर्स्ट लेटर बोल रहा है तो उसे ड्रैग करना है रिबन को, इस तरह से ए, ए, ल, ओ, ग। तो इस तरह से 3 लेटर के लिए हमने ये 3 रिबन यूज़ किए हैं। अगर आप मोर देन 3 लेटर सिखाना चाहते हैं, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ड्रैगिंग का ध्यान रखना है, लाइक ल, ओ, ग। तो जब बच्चा साउंड बोल रहा है उसके साथ उसे रिबन्स को चेंज करते जाना है। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चे बहुत ईजिली इसके साथ सीख जाते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रिक है कि आप इस तरह से कोई भी नोटबुक या डायरी यूज़ कर लीजिए और उसे 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में आप कट कर सकते हैं। एंड कट करने के बाद उसके ऊपर हमने पूरा A to Z पूरी ABC लिख दी है, और जो भी हमें वर्ड बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो लाइक ब एट, क एट। तो बच्चा फिंगर्स का मूव करते हुए भी कर सकता है, या फिर आप टॉय की हेल्प ले सकते हैं, लाइक कार हमने यूज़ किया है तो क एट, और धीरे धीरे से फास्ट करते जाना है। क एट, कार जैसे फास्ट चलेगी बच्चे को भी बोलना है कि आपको साउंड को फास्ट बोलना है। क एट, इट्स क एट। इस तरह से एक और वर्ड ट्राई करते हैं, एट, 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 ईट। इस तरह से। अब फिर एक और वर्ड यूज करते हैं, लाइक ईट, ईट। तो ये भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है जो आप यूज कर सकते हैं, लाइक रीड इट। बच्चे को पहले रीड करना है, क एट, देन इसे बिल्ड करना है। अब बच्चे को साउंड्स भी पता होने चाहिए, बच्चे को बनाना आना चाहिए कि इसे बनाना कैसे है। जिस तरह से है हैट, बिल्ड इट एंड फाइंड इट। फाइंड इट करके उसे सर्कल करना है या टिक करना है। रीड इट, बिल्ड इट, फाइंड इट। इसी तरह से ये भी है, रीड इट, बिल्ड इट, फाइंड। लाइक सैड, इट्स सैड। और बच्चे को यहाँ पे पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी पिक्चर है सैड की। इसी तरह से आप जब बच्चे को थोड़ा क्लियर होने लग जाए तो आप इस टाइप की एक एक्टिविटी बना के दे सकते हैं, लाइक एट, एट, ऐप ये लिखा हुआ है और बच्चे को खुद ये बनाना है कि इससे क्या साउंड बन सकती है, क्या अल्फाबेट्स बन सकते हैं, लाइक एट, ब एट, 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 एट। तो इस तरह से बच्चे को आप बनाने के लिए दे सकते हैं, वो अब खुद सोच के क्रिएट करने की कोशिश करेगा न्यू वर्ड्स को। इसके अलावा एक लास्ट ट्रिक है, अगर बच्चा इतना कुछ करके भी नहीं सीख पा रहा है ब्लेंडिंग करना, बच्चा क्या करता है, जब हमने उसे 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाया है, ह एट, ट एग, ये सिखाया है एग, एट, लेकिन जब तक वो एट पढ़ता है वो ह की साउंड को, एच की साउंड को भूल जाता है या उसे पढ़ता ही नहीं है। शुरू में तो रीड करेगा ह एट, एट, फिर ऐसे बोल देगा। तो आप क्या कर सकते हो, उन वर्ड्स को हाइड करके रख सकते हो इस तरह से। तो एक एक वर्ड आपको बच्चे को दिखाना है, एक एक लेटर, एक एक साउंड। एट, एट। तो इस तरह करके बच्चा बहुत इजीली सीख जाता है। आपको हाइड करके रखना है वर्ड्स को और एक एक वर्ड उसे दिखाते रहना है और उससे साउंड पूछते रहना है। एग, एग। तो ये ट्रिक भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है बच्चों को CVC वर्ड्स। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आप बच्चों को
रीडिंग करना, साउंड्स को ब्लेंड करना और साउंड को सिगमेंटेशन करना सिखा सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो काफ़ी मदर्स को हेल्प करेगी कि बच्चों को रीडिंग सिखाएं कैसे स्टार्ट करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी तरह से आपने देखी होंगी मेरा बेटा काफ़ी अच्छे से रीड कर लेता है। ही इज़ जस्ट 5.5 ईयर ओल्ड और मैंने खुद ही उसे घर पे ही सिखाया है सारी चीज़ें। तो आई होप ये ट्रिक्स ये आपको भी हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी जो एप्रिसिएशन है उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।